आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। इसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये निम्न शब्द हैं: दिस, दैट, दीज और दोज। हमारे सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस और दैट। यदि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक है, सिंगुलर है और पास है, उसे बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है ये। और यदि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान दूर है और उसे हम इशारा करके बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसका अर्थ होता है वो। और यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान हमारे पास है, नज़दीक है, एक से अधिक है, उसे बताने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है ये। और यदि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान दूर है तो उसे हम बताने के लिए, और एक से अधिक है, प्लूरल है, तो उसे बताने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है वो। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है। इस सेंटेंस में हमारा दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे इज एक लिंकिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब का कार्य कर रही है। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब का कार्य करेगी। और किसी सेंटेंस में यदि वो सेंटेंस तभी होगा जब उसमें एक वर्ब होगी और एक सब्जेक्ट होगा। हम इस इज के पहले देखते हैं तो हमें दिस के अलावा और किसी प्रकार का नाउन या प्रोनाउन दिखाई नहीं देता, तो दिस यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो प्रोनाउन हमारा क्या काम करता है? जो नाउन कार्य करता है वही प्रोनाउन करता है। जैसे कि किसी सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो यहाँ हमारा दिस सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है जो कि संकेत कर रहा है हमारा नाउन की ओर। नाउन हमारी बुक है, उसको उसके बारे में बता रहा है इशारा करके। दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। तो दिस यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे दिस इज़ ए चेयर, यह एक कुर्सी है। दिस इज़ ए टेबल, यह एक टेबल है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इस प्रकार से हम दिस का प्रयोग करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं दैट की। दैट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई वस्तु दूर है और सिंगुलर है तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे दैट इज़ योर बुक, वो किताब तुम्हारी है। मतलब किताब एक है और दूर है, उसकी ओर इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार और भी सेंटेंस हम देखें, जैसे दैट इज़ योर बैग, वो बैग तुम्हारा है। दैट इज़ योर हाउस, वो घर तुम्हारा है। इस प्रकार हम दैट का यूज़ करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीज की। दीज का अर्थ होता है ये। जब कोई वस्तु एक से अधिक है यानी प्लूरल है और पास में है तब हम उन्हें बताने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस में हम देखते हैं दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी है। मतलब किताबें एक से अधिक है और पास हैं, तो उन्हें बताने के लिए हम दीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब भी हमको कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक बतानी है, एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा करना है, बताना उनके बारे में, तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक है और दूर है, उनके बारे में आपको बताना है, तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर योर बुक्स, वो किताबें तुम्हारी हैं। मतलब किताबें एक से अधिक है और दूर है, ठीक है। तो उनको बताने के लिए हम दोस्त का प्रयोग करेंगे। जैसे हम किसी से बोले हैं कि हमारे दोस्तों के बारे में, वो मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो मतलब एक से अधिक हैं और दूर खड़े हैं, इशारा आप करके किसी को बता रहे हैं, तो हम दोस्त का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम दिस, दैट, दीज और दोस्त का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में करते हैं। लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज इन शब्दों के बाद कोई नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पे हमारा दिस के बाद एक नाउन आ गया हमारा बुक, तो दिस ने बुक को क्वालिफाई किया, तो ये हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और वही नियम यहाँ भी लागू होता है कि यदि सिंगुलर वस्तु है, पास है, तो उसको दर्शाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दूर है और सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक है और पास है तो दीस का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक है और दूर है तो दूस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, यहाँ पे सिंगुलर है हमारा और पास वस्तु है, उसे बताने के लिए हमने दिस का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट बुक इज़ योर्स, वो किताब तुम्हारी है। मतलब किताब हमारी सिंगुलर है और दूर है, तो उसे बताने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट बुक इज़ योर्स, वो किताब तुम्हारी है। अब हम देखते हैं दीस का प्रयोग। जब दीस का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारी वस्तु एक से अधिक होगी। वस्तु या स्थान या व्यक्ति या प्राणी के बारे में हम बात करेंगे, वो एक से अधिक है और हमारे पास है, तो उसे हम बताने के लिए दीस का प्रयोग करेंगे। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। एक से अधिक है, दीज के बाद हमारा नाउन आया, उसने उसको क्वालिफाई किया, तो ये दीज हमारे यहाँ पे होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दोज बुक्स आर योर्स, वो किताबें तुम्हारी हैं। मतलब दूर हैं, एक से अधिक हैं, उन्हें बताने के लिए हमने दोज का प्रयोग किया। दोज के बाद यहाँ पे हमारा बुक नाउन आ गया, बुक्स नाउन आ गया, तो दोज ने नाउन को क्वालिफाई किया, वो किताबें तुम्हारी हैं। इस प्रकार दिस, दैट, दीज और दोज ये वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की ओर संकेत यानी इशारा करने का कार्य करते हैं, उसे पॉइंट आउट करने का कार्य करते हैं। यदि इनके बाद कोई वर्ब आ जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, और यदि इनके बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इन दोनों के बीच में अंतर को समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।